जय हिंद, नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने प्लेटफॉर्म के इस यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे बिहार बोर्ड 12th आप लोग का जो सेटअप एग्ज़ाम होने वाला है इकोनॉमिक्स का। हम लोग जो है क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं फ्रेंड्स, और यह क्वेश्चन जो है आपके सेटअप एग्ज़ाम और फाइनल एग्ज़ाम दोनों के लिए इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि सेटअप एग्ज़ाम से आधारित ही जो है फाइनल एग्ज़ाम में क्वेश्चन किए जाते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। जैसा कि आप लोग बता दें कि इस बार भी जो है आपके एग्ज़ाम में जो 100 प्रश्न होने वाले हैं ऑब्जेक्टिव, जिसमें से 50 प्रश्न का उत्तर आप सभी को देने हैं। तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन योजना बीए में सम्मिलित है? तो सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें सभी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन यहाँ पर, भारत में बजट कितनी अवधि के बाद पेश किया जाता है? तो सही आंसर 2 का जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर, प्रति वर्ष। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, पांचवी पंचवर्षीय योजना कार्यकाल कितने वर्षों का रहा? तो 3 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 4 वर्षों का रहा। आगे क्वेश्चन यहाँ पर है, प्राथमिक शिक्षा को व्यापक बनाना किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था? 4 का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर, 8वां हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 8वां हो जाएगा। आगे है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत केंद्र सरकार समस्त देश का वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करती है? तो 5 का आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, अनुच्छेद 112 हो जाएगा। आगे क्वेश्चन यहाँ पर, निम्नलिखित में कौन गैर योजना व्यय नहीं है? 6 का आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सिंचाई पर व्यय। आगे क्वेश्चन यहाँ पर है 7 नंबर, निम्नलिखित में कौन निजी स्वामित्व का संगठन है? 7 का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यहाँ पर रिलायंस हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, एक से अधिक देशों में व्यावसायिक गतिविधियां संचालित करने वाले उद्यमी कहलाते हैं? 8 का आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, वैश्विक उद्यमी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, सार्वजनिक उपक्रमों का प्रबंधन एवं नियंत्रण किसके हाथों में होता है? 9 का आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, सरकार के हाथों में होता है। आगे क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें राजनीति हस्तक्षेप देखने को नहीं मिलता है? तो 10 का आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, निजी उपक्रम हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य कौन होते हैं? तो राइट आंसर जो हो जाएगा, राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं। 11 का आंसर ऑप्शन नंबर, इनमें सभी हो जाएगा, यह भी होता है केंद्र और यह भी हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन यहाँ पर, प्रधानमंत्री नीति आयोग के पदाध्यक्ष कौन होते हैं? तो राइट आंसर 12 का जो है ऑप्शन डी, अध्यक्ष हो जाएगा। आगे क्वेश्चन यहाँ पर है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का क्या उद्देश्य था? तो राइट आंसर 13 का ऑप्शन सी हो जाएगा, औद्योगिकरण की प्रक्रिया प्रारंभ करना। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में ग्रामीण आबादी का प्रतिशत सर्वाधिक है? 14 का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यहाँ पर बिहार हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, बिहार की साक्षरता दर लगभग कितना प्रतिशत है? 70 का आंसर ऑप्शन नंबर 64% हो जाएगा। 15 का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 64%। आगे क्वेश्चन यहाँ पर है, भारत में गरीबी की संख्या लगभग कितनी करोड़ है? तो 16 का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 25 हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, जब प्रति व्यक्ति आय कम हो तो कितना पूंजी संचय होता है? तो 17 का आंसर जो है ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा, कम हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, भारत निर्माण योजना का क्या उद्देश्य है? तो राइट आंसर 18 का जो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए मतलब ग्रामीण क्षेत्र में आधारभूत ढांचे का निर्माण। आगे क्वेश्चन यहाँ पर 19 नंबर क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अध्यादेश किस वर्ष लाया गया? तो 19 का आंसर जो है ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, 2013 में लाया गया। आगे क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा उद्योग सर्वाधिक रोजगार प्रदान करती है? तो 20 का आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हो जाएगा, वस्त्र उद्योग। क्या हो जाएगा? वस्त्र उद्योग हो जाएगा। आगे क्वेश्चन यहाँ पर है, किस क्षेत्र की रोजगार में हिस्सेदारी बढ़ती जा रही है? तो 21 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, सेवा क्षेत्र में बढ़ते जा रहा है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना कब प्रारंभ किया गया? तो 22 का आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, 1999 में प्रारंभ किया गया था। आगे क्वेश्चन यहाँ पर, नरेगा योजना की शुरुआत किस प्रधानमंत्री ने किया था? तो राइट आंसर डॉक्टर मनमोहन सिंह हो जाएगा, 23 का ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन यहाँ पर है, बचत को प्रोत्साहित करने के लिए आरबीआई को ब्याज दरें क्या करनी पड़ती है? तो राइट आंसर 24 का जो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बढ़ानी पड़ती है। आगे क्वेश्चन यहाँ पर है, गुन्नार मिर्डल को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? 25 का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अर्थशास्त्र में। आगे क्वेश्चन है, FERA कानून कब लागू हुआ? राइट आंसर 26 का जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, 1974। अगला है कि गरीबी आकलन के लिए शहरी क्षेत्र में प्रतिदिन प्रति व्यक्ति के लिए कितनी मात्रा कैलोरी निर्धारित की गई है? तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा, राइट
2100 कैलोरी। आगे क्वेश्चन जो यहाँ पर वो ये है मुद्रास्फीति है, तो मुद्रास्फीति क्या है, तो राइट आंसर 28 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, महंगाई में वृद्धि। आगे क्वेश्चन है गरीबी रेखा का निर्धारण किस आधार पर किया जाता है, 29 का आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, प्रति व्यक्ति मासिक को उपभोग व्यय से। आगे क्वेश्चन यहाँ पर है काला धन से क्या अभिप्राय है, काला धन से क्या अभिप्राय है। 30 का जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा, गैर कानूनी धन या संपत्ति हो जाएगा। अगर क्वेश्चन यहाँ पर निम्नलिखित में कौन से तत्व मांग को प्रभावित करता है, 31 का जो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें सभी हो जाएगा। भुगतान की योग्यता, इच्छा और भुगतान हेतु तत्परता। आगे क्वेश्चन है वस्तु की मांग इसलिए होती है क्योंकि उसमें निहित गुण होते हैं, 32 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, उपयोगिता। आगे क्वेश्चन यहाँ पर है मांग के नियम में अपवाद का पहला विश्लेषण किसने किया था, तो राइट आंसर 33 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, गिफेन। आगे क्वेश्चन यहाँ पर है जब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है तो कुल उपयोगिता होती है, 34 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अधिकतम हो जाएगा। आगे क्वेश्चन यहाँ पर है रॉबर्ट गिफेन का संबंध किससे है, तो 5 का राइट आंसर 35 का ऑप्शन सी हो जाएगा, गिफेन विरोधाभास से, ऑप्शन सी। आगे क्वेश्चन है मांग का नियम निम्नलिखित में से कहाँ लागू नहीं होता है, तो राइट होता है, 36 का जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा, गिफेन वस्तुओं पर। आगे क्वेश्चन है मांग की लोच को मापने में सर्वप्रथम किसने प्रतिशत विधि का प्रयोग किया था, 37 का आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, मार्शल ने। आगे क्वेश्चन है डेबिट कार्ड किस तरह की मुद्रा का उदाहरण है, 38 का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर, प्लास्टिक मुद्रा। अगला क्वेश्चन है उदय कुमार धर्मलिंगम प्रसिद्ध हैं, 39 का जो आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा, रुपये के प्रतीक बनाने के लिए। आगे क्वेश्चन है एक्सिस बैंक किस क्षेत्र के बैंक का उदाहरण है, 40 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, निजी बैंक। आगे क्वेश्चन है अब निम्नलिखित में कौन बैंकिंग संगठनों की शीर्षस्थ संस्था है, तो 41 का आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आगे भारतीय उद्योग को दीर्घकाल के लिए कौन ऋण प्रदान करता है, 42 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है, तो यह हो जाएगा 43 का आंसर मुंबई में है। अगला क्वेश्चन है विदेशी व्यापार में आर्थिक संबंध होता है, 44 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दो देशों के बीच। आगे क्वेश्चन है स्वतंत्रता पूर्व भारतीय मोटरसाइकिल दवा एवं मशीन का निम्नलिखित में से क्या करता था, तो राइट आंसर जो हो जाएगा 45 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आयात करता था। अगला है गॉडफ्राइड आने वाला आकेनवाल का संबंध किस देश से है, 46 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, जर्मनी से है। अगला है सांख्यिकी आंकड़े निम्नलिखित में से किन स्रोतों से प्राप्त किए जाते हैं, 47 का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर, ए और बी दोनों, प्राथमिक और द्वितीय दोनों हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है रघुराम राजन आरबीआई में किस पद पर बने रहे थे, तो राइट आंसर 48 का जो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, गवर्नर के पद पर ये थे। अगला यहाँ पर है द्वितीयक आंकड़े के संकलन में किसका सहारा लिया जाता है, तो 49 का आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रकाशित स्रोत हो जाएगा। अगला राष्ट्रीय हित में बैंकिंग प्रणाली का संचालन कौन करता है, तो 15 का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आरबीआई हो जाएगा। आगे क्वेश्चन हम लोग करेंगे, अगला क्वेश्चन है लॉकर की सुविधा कौन प्रदान करता है, तो 51 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर, मतलब व्यावसायिक बैंक जो है लॉकर की सुविधा देता है, कौन देता है, कॉमर्शियल बैंक। चलिए अगला क्वेश्चन है कोर्ट फीस निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आता है, तो 52 का आंसर जो है ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, गैर कर राजस्व प्राप्ति। अगला है आयात निर्यात से संबंधित लोगों को कौन सा बैंक आर्थिक सहायता प्रदान करता है, 53 का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एक्सिम बैंक हो जाएगा। अगला है बाजार की शक्तियों के आधार पर अपनी नीतियों का निर्धारण कौन से बैंक करते हैं, 54 का जो आंसर है ऑप्शन ए हो जाएगा, निजी बैंक हो जाएगा। अगला रेलवे से होने वाली लाभ सरकार के किस आय का कौन सा स्रोत है, तो राइट आंसर 55 का जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, गैर कर राजस्व प्राप्ति। अगला जुर्माना किस प्रकार की प्राप्ति का उदाहरण है, 57 का आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है बी हो जाएगा, गैर कर राजस्व प्राप्ति।
अगर निम्नलिखित में से किस में सार्वजनिक उपक्रमों का एकाधिकार है? 57 का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, रेलवे हो जाएगा, रेलवे। आगे क्वेश्चन यहाँ पर है, कर्मचारी राज्य बीमा निगम निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? 58 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सार्वजनिक निगम। आगे क्वेश्चन है, आज़ादी के पहले भारत में अक्सर निम्नलिखित का प्रकोप रहता था, तो राइट आंसर 59 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें सभी, हैजा, प्लेग, चेचक। अगला, स्वतंत्रता के समय भारत में निम्नलिखित समस्या व्याप्त थी, राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर 60 का इनमें सभी हो जाएगा, निम्न विकास दर, उद्योग का अभाव और शिक्षा, ये सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राजकोषीय नीति से अभिप्राय सरकार की किस नीति से है? तो 61 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, बजट तथा आय व्यय नीति। अगला क्वेश्चन है, राजकोषीय नीति से अभिप्राय सरकार की किस नीति से है? 61 का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बचत, क्या हो जाएगा, बजट तथा आय व्यय नीति। अगला, किस वर्ष तक भारत की जनसंख्या को स्थिर रखने का लक्ष्य रखा गया है? ऑप्शन नंबर बी 2040 हो जाएगा। आगे क्वेश्चन यहाँ पर है, जीडीपी के आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व में कौन से स्थान पर है? 63 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चौथे स्थान पे है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी पंचवर्षीय योजना अंतिम है? तो राइट आंसर जो हो जाएगा 12वीं हो जाएगा। आगे क्वेश्चन यहाँ पर फ्रेंड्स, आर्थिक विकास के कितने क्षेत्र हैं? और यह बता दें आप लोग को, क्वेश्चन सेटअप एग्जाम और फाइनल एग्जाम दोनों के लिए इंपॉर्टेंट होगा, तो इसका राइट आंसर 65 का जो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा, 3 हो जाएगा। आगे क्वेश्चन यहाँ पर, निम्नलिखित में से किसे स्पॉट एक्सचेंज रेट के नाम से जाना जाता है? तो 66 का आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विदेशी विनिमय दर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक कौन सा है? तो राइट आंसर एसबीआई हो जाएगा, एसबीआई, हाँ ठीक है। आगे क्वेश्चन यहाँ पर, भारत की दूसरी जनसंख्या नीति घोषणा कब हुई थी? 68 का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 2000 ईस्वी में। आगे क्वेश्चन है, भारत में केंद्रीय बैंक कितने हैं? तो राइट आंसर जो है इसका 1 हो जाएगा, 1 है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। आगे क्वेश्चन है, पिछड़े देशों में किस तरह गरीबी पाई जाती है? तो 17 का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें सभी, पीढ़ीगत, निरपेक्ष और स्थितिजन्य। आगे क्वेश्चन है, बजट बनाना किसका नाम है? तो बजट बनाना जो है यह वित्त मंत्रालय का काम है, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, भारत के केंद्रीय बैंक का नाम क्या है? तो आरबीआई हो जाएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आगे क्वेश्चन है, भारत की अर्थव्यवस्था किस प्रकार का है? तो राइट आंसर 73 का जो हो जाएगा ऑप्शन सी, मिश्रित हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, विदेशी विनिमय दर का दूसरा नाम क्या है? तो राइट आंसर 74 का जो हो जाएगा ऑप्शन डी, स्पॉट एक्सचेंज रेट हो जाएगा। आगे क्वेश्चन यहाँ पर, मनरेगा को पूरे भारत में कब लागू किया गया? तो राइट आंसर 75 का जो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2008। आगे यहाँ पर है, फेरा के स्थान पर कौन सा नया कानून लगाया गया है? तो 76 का जो आंसर है ऑप्शन डी, फीमा हो जाएगा। आगे क्वेश्चन यहाँ पर है, कर के कितने प्रकार हैं? तो राइट आंसर 77 का जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, 2 है। आगे क्वेश्चन यहाँ पर है, जीएसटी किस तरह का कर है? तो 78 का जो आंसर हो जाएगा 78 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अप्रत्यक्ष कर है। अगला, सार्वजनिक सुरक्षा पर खर्च किसका उदाहरण है? तो 89 का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, बी और सी दोनों, मतलब सामाजिक भी है और सरकारी भी है। आगे क्वेश्चन यहाँ पर, भिलाई स्टील प्लांट की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? 80 का जो आंसर है ऑप्शन बी, द्वितीय हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, संतुलित बजट में क्या होता है? तो 81 का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कुल व्यय बराबर कुल आय। आगे, 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में रखा गया था? तो 82 का आंसर ऑप्शन बी, 5 हो जाएगा। अगला, भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है? तो 83 का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, भारतीय रेलवे। अगला, मौद्रिक नीति के मात्रात्मक उपाय निम्न में से कौन से हैं? तो राइट आंसर 84 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा, ए और बी दोनों, मतलब बैंक दर और खुले बाजार की क्रिया। आगे क्वेश्चन यहाँ पर है, सार्वजनिक क्षेत्र के लिए कौन सा आरक्षित क्षेत्र है? तो 85 का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, परमाणु ऊर्जा। आगे क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश का लिंगानुपात सबसे खराब है? तो राइट आंसर 86 का जो हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, किसका लिंगानुपात भारत से अच्छा है? तो 87 का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें सभी, श्रीलंका, नेपाल और म्यांमार सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत की औसत आयु कितने वर्ष है? तो राइट आंसर 88 का जो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा, 66.1%। आगे क्वेश्चन यहाँ पर है, मूल्य वृद्धि के कारण है? तो राइट आंसर 89 का जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें सभी है। आगे क्वेश्चन है, महबूब उल हक प्रसिद्ध हैं? तो राइट आंसर 90 का जो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा, मानव विकास सूचकांक के कारण।
आगे क्वेश्चन, मानव विकास सूचकांक का आधार क्या है? तो 91 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है सी राइट आंसर है, स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर। अगला यहाँ पर है, किस शहर को भारत की आर्थिक राजधानी कहा जाता है? 92 का आंसर ऑप्शन बी मुंबई हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार 6 वर्ष आयु वर्ग में भारत में प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या कितना है? तो 900 जो हो जाएगा इसका 93 का वो हो जाएगा, 93 का 916 हो जाएगा आगे 1000 पे। अगला, सर्वाधिक ग्रामीण आबादी में बढ़ोतरी दर किस राज्य में दर्ज किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा। आगे क्वेश्चन है, देश की कुल आबादी का लगभग कितना प्रतिशत बिहार में निवास करता है? तो 95 का आंसर ऑप्शन बी 9% हो जाएगा। अगर वर्तमान में राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष कौन है? 96 का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, नरेंद्र मोदी हैं। अगला, मांग एवं पूर्ति में परिवर्तन के कारण उत्पन्न बेरोजगारी होती है? तो राइट आंसर जो हो जाएगा 97 का ऑप्शन ए हो जाएगा, चक्रीय बेरोजगारी बोलते हैं। आगे क्वेश्चन यहाँ पर है, कार्यकुशलता एवं क्षमता के रहने के बावजूद रोजगार नहीं मिलना कौन सी बेरोजगारी होता है? तो उसको बोलते हैं हम लोग, उसको बोलते हैं तकनीकी बेरोजगारी। आगे क्वेश्चन है, पहला अखिल भारतीय वायु विज्ञान संस्था स्थित है? तो राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है, विदेशी व्यापार के जरिए करेंसी की अदला बदली घटना कहलाती है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, विदेशी विनिमय। तो इस तरह टोटल हमने 100 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर किया। उसके बाद आप लोग को यहाँ पर हम बताए थे सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दिखाएंगे। तो देखिए इस तरह का सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग को अच्छे से याद कर लेना है। गरीबी की पहचान करने के 2 तरीके, बजट के 2 दिशा, सरकार बजट के कौन से घटक हैं, गरीबी को कैसे मापा जाता है, यह सभी है और यह सभी है। तो इस तरह से हमने देखा कि यहाँ पर टोटल 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इस तरह के वीडियो आप लोग पसंद करते हैं, इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।